हेलो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी का आगाज़ करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है जोंग नामी एक लड़का जो कि एक राइटर है। वो फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहता है, लेकिन जोंग के पास इतने पैसे नहीं होते, उसके हालात इजाज़त नहीं देते कि वो एक प्रोड्यूसर बन सके। जोंग कुछ करना चाहता है, उसको बहुत शौक़ होता है कि वो अपनी फ़िल्म बनाए। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का राइटर होता है, स्टोरी राइटर होता है। उसे ढूँढते ढूँढते एक प्रोड्यूसर मिल जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर बहुत बदतमीज़ होता है। जैसे ही वो वहाँ जाता है, प्रोड्यूसर पहले से एक राइटर को मार रहा होता है। जोंग ये देख के काफ़ी घबरा जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि जोंग की स्टोरी भी कंप्लीट नहीं होती। वो प्रोड्यूसर से 1 महीने की मोहलत मांगता है। प्रोड्यूसर से सिर्फ 4 दिन का टाइम देता है और जोंग ये देख टाइम लेके घर आ जाता है और परेशान होता है। वो सोच ही रहा होता है कि कहानी कैसे कंप्लीट करें। उसके पास उसके दादाजी का एक ख़त होता है। वो ख़त पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाता है। ख्वाब में उसके दादाजी आते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे घर में कुआं था और कुएं में करोड़ों का सोना दफन है। जोंग और वो उस कुएं पे अब जेल बना दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जोंग ये ख्वाब देख के उसकी आँख खुल जाती है और जैसे ही खुलती है वो अपने घर का पुराना नक्शा देखता है और देखता है वाकई उस घर पे अब गवर्नमेंट की तरफ से जेल बन गई है। जोंग अब सोचने लगता है कि वो, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कोई भी जुर्म नहीं किया होता, जोंग सोचने लगता है कि वो जेल कैसे जाए। फिर उसे आइडिया आता है, वो अपने पड़ोस के घर जाता है, वहाँ उनका लैपटॉप गिरा देता है। पड़ोसी उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस तरह जोंग अपने मिशन में कामयाब हो जाता है और जेल पहुँच जाता है। जेल पहुँच के अब उसे उस कुएँ की तलाश करनी थी जिसमें उसका सोना दफन है। जेल में 2 ग्रुप्स थे जो आपस में लड़ते थे। एक बाओ का था और दूसरा क्रैब का था। क्रैब जोंग को दोस्ती की ऑफ़र करता है और उसका ख्याल रखने का वादा करता है कि उसको यहाँ पे क्रैब के होते हुए जोंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जोंग अपने मिशन पे गौर करने लगता है। इतने में बाओ नामी एक गुंडा अपने बंदों को भेजता है, दूसरे ग्रुप का अपने गुंडों को भेजता है कि जोंग को हमारे ग्रुप में लेके आओ। वो जोंग जो भी जेल में नया आता है उसको अपने ग्रुप में लेके आते हैं। जोंग को वो अपने ग्रुप में लेके जाता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए उस पर तशद्दुद करते हैं और फिर उसे बाओ नामी गुंडा अपनी जूठी चाय पिलाता है। जैसे ही वो चाय पीने लगता है तो ऊपर से क्रैब आ जाता है। क्रैब वो चाय गिरा देता है और उस बाओ को बोलता है कि जोंग मेरा बंदा है। वो लेकर उसको चला जाता है। जोंग काफ़ी गुस्से में होता है और सुबह नाश्ते पे वो क्रैब बाओ काफ़ी गुस्से में होता है। वो सुबह क्रैब के खाने में कॉकरोचेस फेंक देता है और वहाँ 2 ग्रुप्स की लड़ाई हो जाती है। 2 ग्रुप्स की लड़ाई हो जाती है और फिर वो ख़त्म भी हो जाती है। जोंग सोच रहा होता, एक दिन टहल रहा होता है बाहर, जेल के बाहर टहल रहा होता है। वो देख रहा होता है कि उसे कुएँ का पता कहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसे कोई पता नहीं मिलता। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं और जोंग अपने मिशन के बारे में सोचता रहता है। दोबारा भी जेल में गुंडों की लड़ाई होती है आपस में और बाओ जो होता है वो अपने साथियों को क्रैब जो होता है वो अपने साथियों को बचा लेता है। जोंग क्रैब से काफ़ी मुतासिर होता है। फिर एक दिन ये दोनों इन 2 ग्रुप्स की लड़ाई हो रही होती है, तो पुलिस इन सबको इन बड़े गुंडों को लादा जो है वो बंद कर देती है, जिसमें जोंग, क्रैब और बाओ होते हैं, ताकि दोबारा लड़ ना सकें। क्रैब जो कि जोंग को बचाते बचाते इस क्लोज वार्ड में आया था, इसलिए जोंग उसके बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा इंसान है, इसने हमेशा दूसरों की मदद की है, सिर्फ मेरी नहीं अपने हर साथी की मदद की है। फिर क्रैब उसको अपनी स्टोरी बताता है कि वो जोंग की इतनी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका पहले एक जोंग नामी दोस्त था जो उसे गैंगस्टर से बचाते बचाते उसने अपनी जान दे दी थी और उसके बाद क्रैब ने वादा किया था कि वो हर एक का साथ देगा। जोंग फिर उसे अपनी स्टोरी बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। वो सारा बताता है कि वो अपने ग्रैंडपा का सोना लेने आया है यहाँ पे और वो सोने की कोई जगह करने की कोशिश करते हैं, प्लान बनाते हैं। उन्होंने एक प्लान सोचा कि वो लॉन्ड्री में जाएंगे और वहाँ से दूसरी द्वार की तरफ बाहर जाने का रास्ता है, वहाँ वीराना हो सकता है, वहाँ कुआं हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें लॉन्ड्री के गार्ड को बेहोश करना होगा और उसकी चाबियाँ चुरानी होंगी। जोंग और क्रैब गार्ड के नेक पे कोई केमिकल स्प्रे कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसकी कीज़ उठा के वो लॉन्ड्री में जाते हैं और वहाँ से
वहाँ से उस दूसरी साइड वाली दीवार तोड़ के वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जोंग की अचानक एक लकड़ी पर नज़र पड़ती है। वो लकड़ी उठा लेता है और जैसे लकड़ी को उठाता है पीछे से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ अंदर सोने के कंपाल लगे होते हैं। ये देख के जोंग और क्रैब दोनों खुश हो जाते हैं। जोंग उसको कहता है कि थोड़ा सा सोना ले लो। क्रैब कहता है नहीं, ये सिर्फ जोंग तुम्हारा हिस्सा है। जैसे ही वो बाहर आ रहे होते हैं उनकी बहू के गुंडों के साथ लड़ाई हो जाती है और उनका सोना गिर जाता है नीचे। ये देखकर बहू भी हैरान हो जाता है और इतने में सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड आता है उन्होंने पहले से ही सोना छिपा लिया था। जोंग क्रैब ये देखकर बॉस से काफ़ी मुतासिर होता है कि क्रैब इतना बुरा शख्स नहीं। फिर उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि क्रैब की जो बेटी थी वो बीमार थी और उसे क्रैब की ज़रूरत थी। वो अपना प्लान बनाते हैं तीनों मिलकर और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो 6 दिसंबर में होने वाली पार्टी का प्लान बनाते हैं। पार्टी को भागने का प्लान बनाते हैं। उस रात वो हर तरफ धुआं कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो भागते हैं दूसरे टनल से भागते हैं, दूसरी साइड में समुंदर होता है। वहाँ नीचे बॉ के बंदे उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कश्तियाँ लिए। वो वहाँ से भागते हैं, टनल्स की दूसरी साइड पे समुंदर तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जाकर बहू की नीयत बदल जाती है और उसमें लालच आ जाता है। वो जोंग और क्रैब दोनों को मारना चाहता है और उनका सोना हथियाना चाहता है। लेकिन इतने में जैसे ही वो चाकू निकालता है क्रैब की नज़र पड़ती है, वो उसको चाकू मारने लगा होता है। क्रैब हाथ पीछे कर देता है और वो बहू समुद्र में जा गिर जाता है। इस तरह क्रैब मार जाता है। इतने में इनको ढूंढते ढूंढते सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं पीछे से। जोंग और क्रैब को उनको पता लग जाता होता है कि यहाँ पर 3 कैदी भागी हैं। वो उनको वहाँ से ले जाते हैं और सोना भी सारा जब्त कर लेते हैं। फिर उनको पता चलता है, फिर उनको अपने ऑफिस में इंस्पेक्टर बुलाता है और सारी बात बताता है कि जो क्रैब है इसकी बेटी का इलाज गवर्नमेंट करा रही है। अब क्रैब को यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जोंग पीछे से सारा डाटा निकाला और पता चला है कि ये जो सारा सोना है ये जोंग की ग्रैंडपा था, इसलिए अब इसका वारिस जोंग है। जोंग बहुत खुश होता है, इनके सारे मसले हल हो जाते हैं। जोंग क्रैब से वादा करता है कि जैसे वो जेल से बाहर निकलेगा वो उसको रेस्टोरेंट बना के देगा और अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। इस तरह क्रैब की सज़ा भी कुछ अर्से के बाद ख़त्म हो जाती है। वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं और क्रैब को जोंग रेस्टोरेंट भी गिफ्ट करता है। यहाँ पर क्या कहानी का एंड हो जाता है।